आप सभी को जय मसीह की। मैं पास्टर आकाश गौर स्वागत करता हूं आप सभी का इस चैनल में परमेश्वर के जीवित वचन के लिए। एक विश्वासी होने के नाते परमेश्वर के अजीजों, हमें प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। प्रार्थना करना चाहिए, लेकिन हम कंफ्यूज है और हम समय जानना चाहते हैं कि हमें कब प्रार्थना करना चाहिए। एक सवाल ऐसे ही मन में आया है, When should we pray? हमें कब प्रार्थना करना चाहिए? सुबह प्रार्थना करना चाहिए या शाम को प्रार्थना करना चाहिए या रात को प्रार्थना करना चाहिए? अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार के विचारधाराओं के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अलग अलग प्रचारों के ज़रिए हमारे सामने इन तमाम बातों को रखा जाता है कि आप भोर के समय में प्रार्थना करो, या आप रात के समय में प्रार्थना करो, या आप सोने से पहले प्रार्थना करो, या आप दोपहर के समय में प्रार्थना करो। परमेश्वर के अजीजों, परमेश्वर के वचन में पर्टिकुलर ऐसा कोई समय नहीं है जो हमें दिया गया है और बोला गया है इसी समय में प्रार्थना करोगे तो प्रभु सुनेगा। बहुत से लोग दावा करते हैं कि आप सुबह के समय प्रार्थना करोगे तो प्रभु सुनेगा। इसका मतलब कि दोपहर को प्रार्थना ना करें, इसका मतलब रात को प्रार्थना ना करें, शाम को प्रार्थना ना करें। परमेश्वर के अजीजों, समझने की कोशिश कीजिएगा, मसीह ने हमें स्वतंत्र होने के लिए स्वतंत्र किया है। हमें परमेश्वर ने समय में बांधा नहीं है। आप समझिए इस बात को, किसी नियम में परमेश्वर ने बांधा नहीं है हमें। प्रभु ने हमें स्वतंत्र किया है और प्रभु यीशु मसीह के लहू के वजह से परमेश्वर के अजीजों, हम इतने आजाद हैं कि हम कभी भी परमेश्वर को पुकार सकते हैं। किसी भी वक्त हम प्रभु से बात कर सकते हैं। हम कभी भी उसे अब्बा और पिता कहकर पुकार सकते हैं। ये आजादी हमें मिली है, ये आजादी हमें मिली है, ये छूट हमें मिला है। सो आप किसी समय का इंतजार ना करें। आप रात के समय में ये सोचकर आप प्रार्थना नहीं करते हैं कि मुझे तो बोला गया सुबह प्रार्थना करो। आप खुद सोचिए, अगर वो सुबह ही ना आए आपके लाइफ में तो कब प्रार्थना करेंगे आप समझ रहे इस बात को? हमें समय को सही तरीके से उपयोग करने के बारे में सिखाया गया है, बोला गया है प्रभु के वचन में। मैं किसी पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष के शिक्षा के बारे में बात नहीं करूंगा, क्योंकि इन दिनों में अलग अलग प्रकार की शिक्षाएं आ रही है। अंत के समय में ऐसा होगा, सब अपनी शिक्षाओं को लेकर आएंगे। लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर हम अंत तक प्रभु के वचन में बने रहेंगे तो ही हमारा उद्धार होगा। अगर आप परमेश्वर के वचन से दूर होकर कुछ अलग आप सुन रहे हैं, कुछ अलग आप अपना रहे हैं, आप कुछ अलग करना चाह रहे हैं, तो सुन लीजिए परमेश्वर के अजीजों, ये बार बार बोला गया है परमेश्वर के वचन में कि अगर तुम परमेश्वर के वचन से दूर होते हो तो तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला है। हमें अंत तक प्रभु के वचन में बने रहना पड़ेगा। सब कुछ जाता रहेगा लेकिन प्रभु का वचन स्थिर रहेगा। हालेलुया। सब कुछ जाता रहेगा। जो आप देख रहे हैं इन दिनों में अलग अलग प्रकार की शिक्षाएं हैं, ये है वो है, बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, बहुत बड़े बड़े काम हैं, सब कुछ जाती रहेगी। भविष्यवाणी, अन्य भाषाएं, चिन्ह और चमत्कार, सब कुछ जाती रहेगी। अंत में क्या रहेगा? सिर्फ परमेश्वर का वचन। अंत में सिर्फ परमेश्वर का वचन रहता है। परमेश्वर के अजीजों, अगर आप बुढ़ापे तक पहुंच चुके हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि अब कुछ दिनों में मुझे संसार को छोड़कर जाना है, क्या होगा आपके पास? संसार को छोड़कर जाते वक्त आपके पास क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। अगर आप उस समय में परमेश्वर के वचन में बने नहीं रहते हैं तो क्या होप लेकर आप जा रहे हैं? परमेश्वर के अजीजों, आपके पास कोई होप नहीं है, क्योंकि जो कुछ आपने कमाया या जो कुछ आपने बटोरा या जो कुछ आपने किया, सब कुछ संसार में रह गया ना। आप कुछ भी लेकर नहीं जा पा रहे हैं। अगर सोचिए इस बात को कि वचन में हम बने हुए नहीं हैं तो हम क्या लेकर जा रहे हैं? प्रभु के वचन में जो सिखाया गया है उस पर गौर करने की जरूरत है। और ये सवाल परमेश्वर के अजीजों हम में से हर एक के अंदर है कि कब प्रार्थना करना चाहिए। लोग अलग अलग समय के बारे में जानना चाहते हैं कि सुबह परमेश्वर कितना प्रार्थना सुनता है, रात को कितना प्रार्थना सुनता है। वो क्या सुबह और रात को ही सुनने वाला परमेश्वर है? क्या दिन के समय में वो बहरा हो जाता है? क्या उसे दिन के समय में सुनाई नहीं देता है? किस प्रकार की भावनाओं में हम आगे बढ़ रहे हैं, किस प्रकार के विचारों में हम आगे बढ़ रहे हैं? परमेश्वर के अजीजों, हमें तो वचन में बढ़ने के लिए बोला गया है।
हमें तो वचन में बढ़ने के लिए बोला गया है, हमें तो वचन में जड़ पकड़ने के लिए बोला गया है। हम कहाँ की ओर आगे बढ़ रहे हैं? किस बात को लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि प्रभु सुबह बहुत जल्दी सुन लेता है, शाम को नहीं सुनता है? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों है? अगर आप ये मानते हैं कि सुबह प्रार्थना करने से परमेश्वर तक जल्दी प्रार्थनाएं पहुंचती है, तो शाम को क्या हो जाता है? क्या ट्रैफिक है शाम को? या दिन के समय में क्या ट्रैफिक की वजह से परमेश्वर तक बात नहीं पहुंचती है? आपको क्या लगता है? कभी आपने सोचा है, सोचने की कोशिश की है इन बातों को कि कौन सी बातें हमारे सामने रखी जा रही है कि सुबह प्रार्थना करो, सुबह प्रार्थना करने से परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनते हैं? इसका मतलब तो रात को प्रार्थना नहीं करना चाहिए, नाइट प्रेयर मत कीजिए। आप लोग होल नाइट प्रेयर करते हैं। होल नाइट प्रेयर क्यों करते हैं आप? अगर परमेश्वर सिर्फ सुबह सुनते हैं तो होल नाइट प्रेयर करने का क्या मतलब है? जाग जाग कर 3-3, 4-4, 5-5 बजे तक लगे हुए हैं प्रार्थना करने के लिए। मत कीजिए। प्रभु सिर्फ 6 बजे से प्रार्थना सुनते हैं, टाइमिंग है प्रभु का। या प्रभु 4 बजे से लेकर आगे जो भी समय है प्रभु प्रार्थना सुनते, लेकिन 10 बजे के बाद फिर वो जो दरवाज़ा है बंद हो जाता है, फिर परमेश्वर तक प्रार्थना नहीं पहुंच पाती है। ऐसा है क्या? ऐसा है क्या? किसी टाइम लिमिट में आपने परमेश्वर को बांध दिया है क्या? क्या हम परमेश्वर को किसी टाइम लिमिट में बांध सकते हैं? या हम ये अनुमान लगाकर आगे बढ़ सकते हैं कि प्रभु सिर्फ सुबह प्रार्थना सुनता है, दोपहर को नहीं सुनता है, रात को भी नहीं सुनता है? परमेश्वर के अजीजों, एक बार फिर से मैं आप सभी को इस बात के जरिए उत्साहित करना चाहता हूँ। प्रभु ने आपको स्वतंत्र किया है और परमेश्वर चाहता है कि उस कनेक्शन में आप हमेशा बने रहें। मान लीजिए आपके घर में बिजली का कनेक्शन लगा हुआ है और सिर्फ सुबह और रात को ही बिजली आती है, दिन में काट दिया जाता है, तो कैसा रहेगा? कैसा रहेगा आपके लिए? जी पाएंगे आप? जी पाएंगे? पूरे दिन बिजली नहीं है, आपको पता है कि रात को 9 बजे के बाद बिजली आती है और सुबह फिर 10 बजे के बाद काट दिया जाता है। कैसा रहेगा आपके लिए? जी पाएंगे आप? जिंदगी आगे बढ़ेगी? कठिनाई सहनी पड़ेगी, राइट? सो प्रार्थना भी इसी तरीके का एक कनेक्शन है। प्रार्थना में बने रहना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ सुबह प्रार्थना कर रहे हो या सिर्फ आप रात को प्रार्थना कर रहे हो। दानियल 3 टाइम प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, लेकिन दानियल ने ये सोचकर प्रार्थना नहीं किया कि दोपहर को प्रार्थना करने से प्रभु सुनते हैं या रात को प्रार्थना करने से प्रभु सुनते हैं या अर्ली मॉर्निंग प्रार्थना करने से प्रभु सुनते हैं। मेरा ऐसा मानना है दानियल बाकी समय में भी प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, लेकिन उसने अपना एक टाइम बनाया था कि मुझे इस समय में प्रभु के पास जाना है। सो उसने ना ही परमेश्वर को टाइम लिमिट में बांधा है और ना ही खुद को। परमेश्वर का अजीजों, समझने की कोशिश कीजिए इस बात को। कभी भी प्रार्थना किया जा सकता था, किसी भी समय प्रार्थना किया जा सकता था। अब ये जो दानियल है, ये प्रार्थनाशील जीवन जीने वाला व्यक्ति था, तो मुझे ऐसा लगता है वो हमेशा प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। वो हमेशा परमेश्वर के साथ कनेक्टेड रहता था, इसीलिए वो अपने समय में प्रार्थना कर पाता था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु सिर्फ दोपहर को प्रार्थना सुनता है। कई बार हम दानियल की तरह प्रार्थना करना चाहते हैं, तो इस मनसा के साथ प्रभु के पास मत जाइए कि प्रभु दोपहर को सुनता है, प्रभु सुबह सुनता है और प्रभु रात को सुनता है। क्या बाकी समय में प्रभु सुनता नहीं है? आप समझिए, प्रार्थना का मतलब कनेक्शन है। हालेलुया। आप कभी भी प्रार्थना कर सकते हैं, कोई टाइम सेट नहीं किया गया है वचन में। हाँ, अपने आप को आप डिसिप्लिन करने के लिए आप प्रभु को समय दे सकते हैं। अब समझने वाली बात यह है, अर्ली मॉर्निंग का मतलब क्या है या रात के समय का मतलब क्या है? जब आप एकांत में होते हैं, हालेलुया, आप ज्यादा फोकस कर सकते हैं प्रभु पर। ठीक है, आप ध्यान कर सकते हैं प्रभु पर, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप प्रभु के वचनों को याद करते हुए एक अच्छा क्वालिटी टाइम आप दे सकते हैं प्रभु को। एक खास समय आप प्रभु को दे सकते हैं। इसीलिए अर्ली मॉर्निंग बोला गया है। भोर के समय में आपके पास कोई काम नहीं होता, लोग आपके आसपास नहीं होते हैं, चारों तरफ एक शांत वातावरण होता है। इसीलिए भोर के समय में प्रार्थना करना एक बहुत अच्छा निर्णय है। रात के समय में प्रार्थना करना एक बहुत अच्छा निर्णय है। इसका मतलब क्या प्रभु शाम के समय में प्रार्थना नहीं सुनते हैं? दोपहर के समय में प्रार्थना नहीं सुनते हैं? इस बात से मैं अपने आप को बाहर निकालना पड़ेगा।
ये जो बात है ना, ये बाइबली नहीं है। अर्ली मॉर्निंग करोगे तो प्रभु प्रार्थना सुनेगा। इसका मतलब जो लोग अर्ली मॉर्निंग भोर के समय में प्रार्थना नहीं करते हैं, उनकी तो प्रार्थना सुनता ही नहीं है प्रभु, सुनेगा ही नहीं उनकी प्रार्थना। तो क्या परमेश्वर ने हमें टाइम लिमिट में बांध दिया है कि तू सुबह 4 बजे आ तब मैं तेरी प्रार्थना सुनूंगा? नहीं, प्रभु ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, कहीं पे भी नहीं कहा है। प्रभु ने हमें स्वतंत्र किया है और प्रभु चाहता है कि हम जब भी प्रार्थना करें दिल से करें। हालेलुया, ये इंपॉर्टेंट बात है। मान लीजिए आप सफ़र में हैं, बस में बैठे हुए हैं, ट्रेन में बैठे हुए हैं, आपने आंखें बंद की और आप तुरंत प्रभु के साथ कनेक्ट हो गए। आप मन ही मन प्रभु से बात कर रहे हैं। आप समझ रहे इस बात को? कनेक्शन का मतलब समझ रहे आप? प्रार्थना का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप कमरे के दरवाजे को बंद करें और आप चीख चीख कर प्रार्थना करें। नो, आप मन में भी प्रार्थना कर सकते हैं। आप मन से परमेश्वर के अजीजों प्रभु को पुकार सकते हैं। आपने आंखें बंद कर रखी है सफ़र के समय में और आप प्रभु से बात कर रहे हैं। कई बार मेरे आंखों से आंसू निकलता है। जब मैं भीड़ के बीच में होता हूँ, मैं कुछ बोल नहीं पाता हूँ, मैं मन ही मन प्रार्थना करता हूँ और मैं परमेश्वर के अजीजों, परमेश्वर की उपस्थिति से इस तरीके से मैं भर जाता हूँ, मेरे आंखों से आंसू आते हैं, क्योंकि भीड़ के बीच में भी प्रभु मुझसे बात कर रहे होते हैं। यही तो खासियत है मसीह लोगों की। लाखों के बीच में वो आपको पहचानेगा। हालेलुया। लाखों के बीच में, करोड़ों के बीच में आप एक ऐसे व्यक्ति होंगे जो मन ही मन प्रभु से बात कर रहा होगा और वो आपको पहचान लेगा। यही पहचान है मसीह जीवन की। आपकी और मेरी यही पहचान है कि हम भीड़ में भी प्रार्थना कर रहे होते हैं। हम उस समय का इंतज़ार नहीं करते हैं कि कब 4 बजेगा या कब रात के 9 बजेंगे या कब शाम के 8 बजेंगे कि किसी लाइव स्ट्रीमिंग में मैं जुड़ूं और मैं प्रार्थना करूं। नो, मुझे उस समय का इंतज़ार नहीं करना है। अगर इस प्रचार को सुनने के बाद आपको मदद मिल रही है, प्रभु को महिमा मिले, परमेश्वर के अजीज हो। लेकिन मैं कभी भी ऐसा नहीं बोलूँगा मेरे प्रचार का इंतज़ार कीजिए, कभी नहीं बोलूँगा। प्रभु आपको अगुवाई कर रहे हैं, आप आगे बढ़िए। आपको सुनकर फायदा मिल रहा है, आशीष मिल रहा है तो सुनिए, नहीं मिल रहा है तो मत सुनिए। लेकिन मैं कभी भी ये दावा करके नहीं बोलूँगा कि मेरा ही आप प्रचार सुनो। अच्छा लग रहा है सुनिए, अच्छा नहीं लग रहा है कुछ और सुनिए जहाँ से आपको बढ़ोतरी मिलती है। मैंने हमेशा आप सभी को प्रभु में बढ़ाने की कोशिश की है और मेरे प्रचारों के जरिए मैंने हमेशा आपके सामने इसी बात को रखा है कि आपको प्रभु में बढ़ना है। रात के समय में कई बार मैं रिकॉर्ड करता हूँ, तकलीफ भरा होता है परमेश्वर के अजीजों, कई बार समय नहीं मिलता है, कई बार वातावरण सही नहीं होता है, फिर भी मैं रिकॉर्ड करता हूँ। क्यों? ताकि आप तक प्रभु का वचन पहुंच सके और आपको कुछ मदद मिल जाए कि आप प्रभु में बढ़े। मेरी हमेशा से यही कोशिश रही है, आगे भी यही कोशिश रहेगी। 3 वचनों के जरिए मैं आप तक इस बात को पहुंचाना चाहता हूं कि कब प्रार्थना करना चाहिए। When should we pray? इस बात को आप लेकर चल रहे होंगे, आप कंफ्यूज होंगे कि कोई बोलता है रात के समय में प्रार्थना करो, कोई बोलता सुबह के समय में प्रार्थना करो। इन दिनों में यूट्यूब में अलग अलग प्रकार के वचनों को चलाया जा रहा है कि रात के समय में ये वाला वचन सुनो, सोने से पहले ये सुनो। आपके पास बाइबल है, आप पढ़ भी तो सकते हैं। आप निकाल कर थोड़ा सा कष्ट करके पढ़ लेंगे, मुझे लगता है और ज़्यादा उन्नति मिलेगी आपको। हर चीज़ में यूट्यूब पर डिपेंड होने से अच्छा है कि आप खुद भी कुछ कर ले। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आप कितना सहमत है मेरी बातों से मुझे नहीं पता, लेकिन हमेशा YouTube पर डिपेंड होने से अच्छा है कि आप खुद भी कोशिश करें। ठीक है, भजन संगीता आपके बाइबल में है, आप निकालिए और पढ़िए। सेल्फ मेडिटेशन है वो। जरूरी नहीं है कि किसी के प्रचार को सुनकर ही मैं सोऊं। अपना एक समय दीजिए प्रभु को, मेडिटेट कीजिए, वचन को पढ़िए। भजन संगीता 23 आपने पढ़ना है, या भजन संगीता 91 आपने पढ़ना है, या भजन संगीता 121 आपने पढ़ना है। कुछ और भी पढ़ सकते हैं आप। यूट्यूब में जो लगा दिया है उसको सुनना ही सुनना है। जबरदस्ती अपने आप को एक ही जगह में फोकस मत कराइए। लोग कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, लोगों को अपनी ओर खींचने के लिए। हमेशा एक ही वचन सुनूंगा रात को सोने से पहले, क्या मतलब है? क्या मतलब है कि मैं हर रात भजन संगीता 23 सुनूं? क्या होगा उससे? आगे बढ़ूंगा मैं? भजन संगीता 23 से आगे भी तो कुछ है। आप समझ रहे इस बात को?
भजन संहिता 91 से आगे भी तो कुछ है। भजन संहिता 121 भी है, भजन संहिता 119 भी है। कितनी अच्छी अच्छी बातें भजन संहिता 119 में लिखी हुई है। कितने अच्छे तरीके से प्रभु के वचन से हमें समझाया गया है। तो हर रात भजन संहिता 23 सुनने की क्या जरूरत है? हर रात भजन संहिता 91 सुनने की क्या जरूरत है? सुनना ही है, सोने से पहले सुनो। और ऐसा ऐसा थंबनेल बनाया जाता है, सोने से पहले ये सुन लो, बुरे सपने नहीं आएंगे। आप समझ रहे हैं किस तरीके से आपको मैनिपुलेट किया जा रहा है? परमेश्वर के साथ कनेक्शन में अगर आप रहेंगे, वैसे ही बुरा सपना नहीं आएगा। सो सेल्फ मेडिटेशन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, आप रात को सोने जा रहे हैं, आप बाइबल निकालिए, पढ़िए, थोड़ा सा मेहनत कीजिए और प्रभु से बात करने की कोशिश कीजिए, वचन को समझने की कोशिश कीजिए। बहुत अच्छे तरीके से आप आगे बढ़ेंगे, मैं विश्वास करता हूँ इस बात को। ठीक है, तो हर चीज़ के लिए यूट्यूब पर डिपेंड होना छोड़ दीजिए, अब यूट्यूब से आगे बढ़िए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और अगर इस वचन से कुछ भी मदद मिल रही है, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वचन को एक दूसरे के साथ शेयर कर दीजिएगा। शायद दिन में एक बार कोई सुन ले, बहुत बड़ी बात है। हालेलुया। सो मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि आपको सुनना ही है, अगर किसी को सुनना है तो सुन लेंगे, अगर आप शेयर कर देंगे तो। मत्ती 6 अध्याय उसके 9वें आयत में प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखा रहे हैं। ठीक है, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। प्रार्थना करने का तरीका प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं, लेकिन समय नहीं बताया। समय बताना चाहिए था प्रभु यीशु मसीह को। अगर पर्टिकुलर किसी एक समय में परमेश्वर प्रार्थना सुनते हैं तो समय बताना चाहिए था। अब देखिएगा, पुराना नियम एक अलग समय था, नया नियम एक अलग समय है। परमेश्वर वही है, लेकिन तरीका बदल गया है। पुराने नियम में एक समय रखा जाता था लोगों के लिए कि वो अपने पापों का पश्चाताप कर पाते थे, याजक को भेज पाते थे, साल में एक बार ये सारी बातें होती थी। प्रार्थना के लिए भी कोई एक समय निर्धारित किया जाता था, या प्रभु से बात करने के लिए या प्रभु के सामने विनती रखने के लिए समय निर्धारित किया जाता था, दिन निर्धारित किया जाता था। ठीक है, अपने प्रार्थनाओं को परमेश्वर तक पहुंचाने के लिए किसी न किसी का मदद लिया जाता था, जिसको परमेश्वर ने ठहराया था। लेकिन नए नियम में प्रभु यीशु मसीह के बलिदान की वजह से वो जो सारे नियम हैं वो हटाए गए और नियम में बदलाव किए गए, क्योंकि परमेश्वर को पता चल गया कि इतना कठोर होने से लोग मुझ तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो मुझे थोड़ा सा नम्र होना पड़ेगा। इसीलिए आप पढ़ेंगे, परमेश्वर के अजीज वचन में लिखा है, वो दीन बना। हालेलुया, वो दीन बना। अगर वो कठोर बना रहे तो कोई उसके पास नहीं जा पाएगा, क्योंकि वो बहुत ही ठीक है शक्तिशाली परमेश्वर है, वो महिमामय परमेश्वर है। मैं खतरनाक तो नहीं बोलूंगा, डेंजर तो नहीं बोलूंगा मैं। ठीक है, हमारा परमेश्वर बहुत सुंदर है, बहुत महान है, लेकिन वो पर्टिकुलर है अपने बातों को लेकर, और उसे बहुत जल्दी गुस्सा भी आ जाता है, लेकिन वो कंट्रोल करता है। आप खुद सोचिए, ऐसा परमेश्वर जो पल भर में सब कुछ खत्म कर सकता है, वो अपने आप को नम्र बना रहा है ताकि हम उसके साथ कनेक्ट हो सके। अगर वो अपने आप को नम्र बना रहा है तो क्या वो कोई टाइम रखेगा कि इस टाइम आना मेरे से बात करने के लिए? उसने कोई टाइम निर्धारित नहीं किया। आपको परमेश्वर के अजीजों मैनिपुलेट किया जा रहा है, आपको अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहे हैं लोग कि आप इस टाइम प्रार्थना करो। मैं बताता हूँ, आत्मा ने मुझे बताया। आत्मा ने ठीक है उस व्यक्ति को बताया या नहीं बताया हमें नहीं पता, लेकिन परमेश्वर ने अपने वचन में सारी चीज़ें बता दी है जिसको हमें पढ़ने की ज़रूरत है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को समय नहीं बताया, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को क्या बताया? ऐसे प्रार्थना करो। ठीक है, मत्ती 6 उसके 9 के अनुसार हमें समय के लिए नहीं बोला गया है, लेकिन प्रार्थना करने के लिए बोला गया है। मान लीजिए आपको एक समय दिया गया है, सुबह प्रार्थना करो। अगर समय छूट गया तो फिर क्या करेंगे? प्रार्थना नहीं करेंगे प्रार्थना। मान लीजिए 6 बजे प्रार्थना करने के लिए आपके पास समय है, 6 का 7 हो गया तो क्या प्रार्थना नहीं करेंगे? सो इस तरीके से ना आत्मिक जीवन हमारा जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगा कि अरे 7 बज गया, अब तो प्रभु सुनेगा ही नहीं। 8 बज गया, अरे कभी भी आप प्रार्थना कर सकते हैं, कभी भी। मैं कई बार बैठा होता हूँ, पवित्र आत्मा से मैं भर जाता हूँ और मैं तुरंत कमरे में जाता हूँ, दरवाज़ा बंद करता हूँ, प्रार्थना करने लगता हूँ।
मैं समय नहीं देखता, लेकिन हाँ, मैं अपने आप को डिसिप्लिन करता हूँ और मुझे सुबह प्रार्थना करना अच्छा लगता है। ये मेरा निर्णय है, मुझे परमेश्वर ने बोला नहीं है, मुझे किसी व्यक्ति विशेष ने बोला नहीं है, और मैं किसी की बात सुनता भी नहीं हूँ, क्योंकि वचन में जो लिखा है मैं वचन के अनुसार करने की कोशिश करता हूँ और उसी वचन को मैं आप सभी के सामने रखता हूँ। वचन में ऐसा लिखा है कि अब तुम कभी भी प्रार्थना कर सकते हो, ऐसा कोई समय निर्धारित नहीं है कब प्रार्थना करना चाहिए। पास्टर जी, सुबह करना चाहिए या रात को करना चाहिए? मेरी बहन, आप कभी भी प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन जब भी आप प्रार्थना करें दिल से करें, दिल से उसके सामने आए। मान लीजिए एक समय निर्धारित किया गया, अरे यार इसी टाइम प्रार्थना करना है, अरे प्रभु ने इसी टाइम सुनना है, मन नहीं है, प्रार्थना करने का मन नहीं है, आप जबरदस्ती कर रहे, क्या फायदा? परमेश्वर देखेगा भी नहीं, सुनेगा भी नहीं, ध्यान ही नहीं देगा आपके प्रार्थना की ओर, क्योंकि आप दिल से नहीं कर रहे। कई लोग ऐसे हैं कि कई घंटे तक जबरदस्ती रगड़ रहे घुटनों को, प्रभु नहीं सुन रहे आपकी प्रार्थना, नहीं देख रहा आपकी तरफ। 10 मिनट प्रार्थना कर रहे हैं, दिल से कर रहे हैं, अरे ऐसा प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु आपके करीब आ रहा है। प्रभु उस 10 मिनट में आपके जीवन में बहुत बड़ा काम कर देगा। परमेश्वर के अजीजों, उसी जगह में 10 घंटे घुटने रगड़ रहे हैं लेकिन दिल है ही नहीं प्रार्थना करने का, प्रभु कुछ नहीं करेगा 10 घंटे में। आप निर्णय लेते हैं कि आपको प्रार्थना करना है, आपका निर्णय है कि आपको 10 मिनट करना है या 10 घंटा करना है, आपका निर्णय है कि आपको सुबह करना है या रात को करना है, दोपहर को करना है, शाम को करना है, कब करना है। आपका निर्णय है कि ट्रैवलिंग के टाइम में आपको प्रार्थना करना है या मोबाइल देखना है। आपका निर्णय है अकेले में प्रार्थना करना है या व्यभिचार करना है, आपका निर्णय प्रभु ने आपके ऊपर छोड़ दिया है। प्रभु आपके निर्णय पर, परमेश्वर के अजीज, आपके डिसीजन पर हक नहीं रखता है। आप समझिए इस बात को, कंट्रोल नहीं करता आपके निर्णय को। कभी भी किसी भी व्यक्ति विशेष के निर्णय को प्रभु कंट्रोल नहीं करना चाहता है। स्विच हमें छोड़ दिया, हमें तुझे जो करना कर, लेकिन याद रख तेरा न्याय होगा। एक तरफ से छोड़ भी दिया, दूसरी तरफ से पकड़ रखा है कि न्याय होगा, याद रखना। और जब न्याय की बात हमारे सामने आती है तब डर लगता है। ट्रैफिक रूल तोड़ते वक्त डर नहीं लगता लोगों को, लेकिन जब सजा मिलने वाली होती है, न्याय की बात आती है, तब लोगों को डर लगता है। समझिए इस बात को कि परमेश्वर चाहता है कि हम प्रार्थना करें, क्योंकि प्रार्थना कनेक्शन है और कभी भी आप प्रार्थना कर सकते हैं। मत्ती 6:9 के अनुसार प्रभु यीशु मसीह ने बोला है प्रार्थना करने के लिए, लेकिन कब करना है ये नहीं बोला है। ओके, सो मैं अगेन एक और वचन पढ़ना चाहूंगा। पहला थिस्सलुनीकियों 5:17 आयत में कुछ इस प्रकार से लिखा है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। सो यहाँ पे भी प्रार्थना का समय निर्धारित नहीं किया गया। निरंतर कभी भी आप प्रार्थना कर सकते हैं, किसी भी वक्त आप प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन दिल से करना है। हालेलुया। ट्रैवलिंग में हैं आप आंख बंद कर रहे हैं, आप कनेक्ट हो पा रहे हैं प्रभु के साथ, तो उस समय में प्रभु की उपस्थिति आपके ऊपर है और आप प्रार्थना कर सकते हैं। आप प्रार्थना कर सकते हैं। इधर उधर देखने से अच्छा है आप प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन ऐसे कीजिए ताकि आपके बगल वाले को पता ना चले, क्योंकि अगर आप बगल वाले को दिखाने के लिए प्रार्थना कर रहे तो वो प्रार्थना भी बेकार है। मतलब हमारा जो एक्ट है ना, एक ऐसा एक्ट होना चाहिए कि हम प्रार्थना भी करें और हमारे बगल वाले को पता भी ना चले। आप समझ रहे इस बात को, क्योंकि आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप प्रभु से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, आप उस कनेक्शन में है ना। सो परमेश्वर नहीं चाहता है कि वो जो कनेक्शन है वो लोगों के सामने आए, लोगों को पता चले कि आप प्रार्थना कर रहे हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला कमरे में जा, दरवाजा बंद कर। इसका मतलब ये नहीं कि आप भीड़ के बीच में है तो आप प्रार्थना नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर क्या चाह रहा है कि जो आपका और परमेश्वर का जो संबंध है, जो कनेक्शन है, वो थर्ड पर्सन के सामने ना आए, क्योंकि वो आपको गुप्त में देखता है। बहुत गहरी बात है, बहुत गहरी बात। मैं इस टॉपिक को छूना नहीं चाहूंगा अभी, क्योंकि बहुत गहराई में चले जाएंगे हम और बहुत समय लग जाएगा। ये बहुत गहरी बात है कि गुप्त में वो आपको देखता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सो अपने मन को मनाना, अपने मन को तैयार करना और प्रभु के साथ कनेक्ट होना करोड़ों लोगों के बीच में आसान नहीं है।
आसान नहीं है परमेश्वर के अजीजों। ध्यान करना, परमेश्वर के राज्य के बारे में सोचना, आपके सामने बहुत कुछ है, देखने के लिए बहुत कुछ है। आपके आंखों की लालसाओं को त्यागते हुए, आंख बंद करते हुए आप ध्यान करना कि प्रभु आपके राज्य में लोगों को प्रवेश करना चाहिए। प्रभु इतने लोग नाश हो रहे हैं। आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है ये बात। आपके आंखों के सामने जो नज़ारा है उनको ना देखते हुए आप अपनी आंखें बंद कर रहे हैं ट्रैवलिंग के टाइम में या उन तमाम समयों में जहाँ पे शायद आप अच्छे नज़ारे देख सकते हैं। वहाँ पे आप एक ऐसे विचार में अपने आप को लेकर चलते हैं कि प्रभु काश ये लोग बचाए जाते। दैट इज प्रेयर। आप प्रार्थना कर रहे हो, या कई बार आप आंख खोल कर भी प्रभु ये जो बहन है, मैं इस बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ, इस भाई के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, इस बेटी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रभु छू लीजिए। वाह, प्राइज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं अभी भी प्रभु की उपस्थिति को महसूस कर रहा हूँ। प्रभु छू लीजिए। यही तो चाहता है पिता। पिता यही चाहता है कि आप ऐसी प्रार्थना करें, हालेलुया, ताकि परमेश्वर आपके प्रार्थनाओं के बाद काम कर सके। आपने अपने आप को अगर टाइम लिमिट में बांध दिया, शायद आप कभी किसी के छुटकारे को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि शायद परमेश्वर के अजीजों जिस समय में प्रार्थना की जरूरत होगी उस समय में आप प्रार्थना नहीं करेंगे। आपके सामने बहुत से लोग हैं जिनके लिए शायद आपको प्रार्थना करना चाहिए, लेकिन आप तो 8 बजे का इंतजार कर रहे हैं। अरे मैं तो 8 बजे ही प्रार्थना करूंगा। आप समझ रहे हैं? अपने आप को या परमेश्वर को समय में मत बांधिए। आप कभी भी प्रार्थना कर सकते हैं। एक विश्वासी को हमेशा प्रार्थना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। गतसमनी में जब प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करने गए, प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को बोला, तुम बैठकर यहाँ प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। सो ये बहुत गहरी बात है कि पिता चाहता है कि आप प्रार्थना करते रहे। पिता चाहता है कि आप उस कनेक्शन में बने रहें, ठीक है। सो पहला थिस्सलुनीकियों 5:17 में भी ये नहीं बोला गया है कि कब प्रार्थना करना चाहिए, लेकिन बोला गया है कि प्रार्थना करना चाहिए। और मरकुस 1 उसके 35वें आयत के अनुसार अगर हम पढ़े, ठीक है, इस आयत को अगर हम पढ़े, भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वो उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहाँ प्रार्थना करने लगा। प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोला जा रहा है। तो ज़्यादातर यीशु मसीह भोर के समय में प्रार्थना करते हुए दिखते थे या रात के समय में प्रार्थना करते हुए दिखते थे। ऐसा क्यों था? ऐसा क्यों था परमेश्वर के अजीजों? क्योंकि यीशु को पता था कि मुझे दिन में और बहुत से काम करने हैं, मुझे दिन में सुसमाचार सुनाने के लिए जाना है। सुबह और शाम के समय में यीशु मसीह फ्री रहते थे, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते थे। कई बार पूरी पूरी रात प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना में समय बिताया। क्यों? क्योंकि सही तरीके से यीशु फोकस कर पा रहे थे। उनके आसपास लोग नहीं थे, शांति का एक माहौल था, और ज्यादातर जंगल में जाते थे ताकि उस आराम से निकले और प्रभु पर ध्यान लगा सके। ना सोफे में बैठकर कई बार ध्यान नहीं लगाया जाता है, नींद आता है। आप समझ रहे इस बात को? सोफे में बैठकर कई बार प्रार्थना नहीं की जाती है, इसीलिए घुटनों में आइए और प्रार्थना कीजिए ताकि आप सही तरीके से प्रभु पर ध्यान लगाकर प्रार्थना कर सके। सो मेरा आज इस मैसेज के जरिए आप सभी को उत्साहित करने का यही एक मकसद है कि मैं कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर के अजीजों, प्रार्थना करने के लिए एक समय को निर्धारित ना करें। आप अपने आप को डिसिप्लिन कर सकते हैं। आप सुबह या शाम को प्रार्थना कीजिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई दो राय नहीं है, लेकिन आप हमेशा प्रार्थना करने के लिए भी तैयार रहिए। समय में अपने आप को ना बांधे, समय में प्रभु को ना बांधे। प्रभु हमेशा काम करने के लिए तैयार है, लेकिन प्रभु को ऐसे लोग चाहिए जो हमेशा प्रार्थना करने वाले हो, तो शायद उसके लिए और भी आसान हो जाएगा काम करना। हालेलुया। सो अगर आप भोर को प्रार्थना करना चाहते हैं, बहुत अच्छा है। नहीं कर पा रहे हैं तो जब आपके पास समय है प्रार्थना कीजिए। मेरी बहन, ऐसा मत सोचिए कि आप भोर को प्रार्थना नहीं कर रहे हैं तो आप एक अच्छे विश्वासी नहीं हैं। नहीं नहीं नहीं, आपको प्रभु प्यार करता है,
आप 8 बजे प्रार्थना करते हैं तो क्या प्रभु आपसे प्यार नहीं करता? क्या प्रभु आपको अनंत राज्य में प्रवेश करने नहीं देगा? ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा है, ऐसा जरूरी भी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर हम अपने आप को डिसिप्लिन कर पाते हैं तो ज़्यादा फोकस हम कर पाएंगे। दिल से करना है। 4 बजे उठ रहे हो, दिल से उठो। 3 बजे उठ रहे हो, दिल से उठो। कंपटीशन करने के लिए नहीं, किसी को दिखाने के लिए नहीं, क्योंकि अगर इस प्रकार की मनसा को इस्तेमाल करते हुए प्रार्थना कर रहे हैं तो व्यर्थ है। 3 बजे उठना व्यर्थ है। आप जबरदस्ती उठ रहे हो, आप अपने आप को तकलीफ दे रहे हो, व्यर्थ है। मुझे आज भी एक कहानी याद है, एक किस्सा याद है। कोई एक पर्सन मेरे साथ रहते थे, काफ़ी साल पहले की बात है। मैं सुबह 4 बजे उठकर प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, तो मैंने चर्च के कुछ बच्चों को भी बुलाया। इनफैक्ट उन्होंने अपने आप मुझे बोला कि हम भी प्रार्थना करने आएंगे सर, आपके साथ प्रार्थना करेंगे। मैं कहा 4 बजे तुम आ सकते हो तो आओ। उस बेटे ने बोला मैं डेफिनेटली आऊँगा। ठीक है, थोड़ा दूर रहता था वो, आया, प्रार्थना करने लगा। तो खुद ही बोल रहा था कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया है, डिसिप्लिन रखने से, ठीक है, हर तरह से अच्छा है। आपकी सेहत के लिए अच्छा है, आत्मिक जीवन के लिए अच्छा है, ज़्यादा फोकस कर पाते हैं, प्रभु से ज़्यादा बात कर पाते हैं, ठीक है, दिल की सारी बातें प्रभु के सामने रख पाते हैं, फ्रेश टाइम होता है, सारी चीज़ें अच्छी होती है सुबह के समय, ठीक है। लेकिन प्रभु ने नहीं कहा है जी सुबह ही आ, सुबह ही प्रार्थना सुनूंगा, नहीं, ऐसा नहीं, प्रभु ने ऐसा नहीं कहा है। तो मेरे साथ जो रहते थे, एक बार प्रार्थना किया हमारे साथ, एक बार, ठीक है, ज़बरदस्ती उठकर आया बंदा, एक बार हमारे साथ प्रार्थना किया। उसके बाद परमेश्वर के अजीज़ हो, जो चर्चाएं की, हम सुबह 4 बजे उठते हैं, आप लोग कितने बजे उठते हो। अगर मैं इस बात का क्रेडिट लेकर मैं घूमता रहूं, मैं सुबह 4 बजे उठता हूं, तो मैं क्या ऐसा कोई बड़ा काम कर रहा हूं? क्या मैं बड़ा तीर मार रहा हूं? मैं क्यों अपना एग्जाम्पल मैं दूसरों को दूं, या मैं क्यों एग्जाम्पल बनने की कोशिश करूं? मेरा मर्जी है, मैं 4 बजे उठता हूं। आप नहीं उठ पाते तो मत उठो। आप मेरी तरह क्यों करोगे? आप मुझे फॉलो क्यों करोगे? आप समझ रहे हैं? आपके दिल से आवाज आनी चाहिए। प्रचार पर प्रचार, प्रचार पर प्रचार, लोगों को जाकर बार बार जो व्यक्ति है वो बोल रहा है हम 4 बजे उठते। एक ही बार उठा, उसके बाद कभी नहीं उठा, उससे पहले भी नहीं उठा, उसके बाद भी नहीं उठा। एक ही बार 4 बजे उठा बंदा, और बार बार लोगों को हम 4 बजे उठते हैं। देखिएगा, अब ये बस दिखाने के लिए, बस उस बात को अपने लाइफ में जोड़ने के लिए कि हम 4 बजे उठते हैं, एक बार उठकर पूरी जिंदगी प्रचार करने लगा। तो ऐसा प्रार्थना प्रभु नहीं चाहता है। इसीलिए मैं इस प्रचार को आज लेकर आया हूँ। शायद इसीलिए परमेश्वर के आत्मा ने हमें अगुवाई किया कि हम इस प्रकार की बातों को सुने। आप समझ रहे इस बात को? जब आपका मन करे प्रार्थना कीजिए, लेकिन दिल से करें, ठीक है, दिल से कीजिए। 2 बजे प्रार्थना करने का मन करता, उठकर प्रार्थना कीजिए, फिर सो जाइए। 5 बजे को प्रार्थना करने का मन करता, उठिए 5 बजे प्रार्थना कीजिए, लेकिन दिल से करना है। मैंने बोला है बोलकर नहीं, किसी पास्टर ने, प्रॉफिट ने, अपोस्टल ने बोला है बोलकर नहीं। आप कितना दिन करेंगे? आप किसी के बोलने पे कितना दिन करेंगे? आप 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, उसके बाद धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। टाइम फिश, हवा निकल जाएगा। क्या कोई जिंदगी भर आपके साथ बैठकर बोलता रहेगा कि 5 बजे उठो, 5 बजे उठो? जब तक आप अपने अंदर से इस बात को फील नहीं करेंगे कि मुझे उठना है। अगर आप प्रभु से बात करना चाहते हैं तो आप उठेंगे। आप अपने पिता से बात करने के लिए क्या कोई समय निर्धारित करते हैं कि पापा 8 बजे के बाद मैं बात करूंगा आपसे? या आप अपने मम्मी से, या आप अपने मंगेतर से, या आप अपनी बीवी से, अपने बच्चों से बात करने के लिए कोई समय निर्धारित करते हैं? आप बताइए मुझे कि जो वाइफ है, आप बोलते हैं हस्बैंड से कि नहीं मैं 8 बजे के बाद बात करूंगी, या 9 बजे के बाद बात करूंगी, या सुबह 4 बजे के बाद मैं बात करूंगी, उससे पहले मुझे फ़ोन मत करना, या उससे पहले मुझे कुछ बोलना मत, मुझसे बात मत करना, ऐसा बोलते हैं कि हम? वो हमारा स्वर्गीय पिता है, वो हमारा स्वर्गीय पिता है, वो हमेशा हमसे बात करना चाहता है। आप समझ रहे इस बात को? लेकिन जो दिल से उसे पुकारते हैं, उनकी आवाज़ वो सुनता है। वो दिल से चाहता है, दिल से, वो आपका दिल चाहता है। सिर्फ इस गीत को गाने से नहीं होगा कि मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, करना पड़ेगा। दिल से निकल रहा है तो करो, दिल से नहीं आ रहा तो मत करो। दिल से मन हो रहा है हाउस ऑफ यूनिटी को सपोर्ट करना है, ठीक है, मदद भेजना है, भेजिए। दिल से नहीं हो रहा है तो जबरदस्ती मत कीजिए, प्लीज़।
ठीक है, जबरदस्ती मत कीजिए। दिल से ऐसा लग रहा है कि इस मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करना चाहिए, कीजिए, लेकिन दिल से नहीं हो रहा है तो मत कीजिए। वैसे ही दिल से प्रार्थना करने का मन कर रहा है तो कीजिए। सुबह 4 बजे कीजिए, 3 बजे कीजिए, 5 बजे कीजिए, 6 बजे कीजिए, लेकिन दिल नहीं कर रहा है तो मत कीजिए, क्योंकि प्रभु जो काम हम दिल से करते हैं उन्हीं कामों को ग्रहण करता है। हालेलुया। क्योंकि कुलुस्सियों की किताब में साफ लिखा है ना, मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं, लेकिन इसलिए करो कि तुम्हें प्रभु से मिरास मिलेगी। देखिएगा कुलुस्सियों 3 अध्याय उसके 23 आयत, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, ये समझकर कि मनुष्य के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। समझ पाए होंगे मैं आशा करता हूँ। अगर प्रभु ने आपको छुआ है, इस मैसेज को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हाउस ऑफ यूनिटी के लिए अपने हाथ को जरूर बढ़ाइए, क्योंकि ये मिनिस्ट्री बहुत आगे जाना चाहिए परमेश्वर के अजीज़ों। और आने वाले दिनों में अलग अलग प्रकार के विजन्स के साथ जिनको लिए हुए प्रार्थना करते हुए हम चल रहे हैं, प्रभु उन तमाम दर्शनों को पूरा करे। और मुझे विश्वास है बहुत से लोगों तक हम पहुँचेंगे परमेश्वर के जीवित और सच्चे वचन को लेकर, और बहुत से बदलाहट आप देख पाएंगे परमेश्वर के अजीज़ों। प्रभु को महिमा मिले। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान जीवित दयालु पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपका वचन स्ट्रेट फॉरवर्ड है पिता। आपका वचन कभी भी हमें कंफ्यूज नहीं करता है प्रभु। आपने हमें इतना स्वतंत्र कर दिया है कि प्रभु हम कभी भी आपसे बात कर सकते हैं। ओह लॉर्ड, थैंक यू। पवित्र आत्मा, आपकी अद्भुत उपस्थिति के लिए धन्यवाद। इसी वक्त आप अपने बच्चों को छू रहे हैं पिता। मैं विश्वास करता हूँ जिस भी समय में वो इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु, आप उन्हें छू रहे करके मैं विश्वास करता हूँ। आज आपने हमारे बहुत से सवालों का प्रभु जवाब दिया है। बहुत से लोग कंफ्यूज थे पिता, उनको आपने छुआ है पिता, और आपने उनको समझाया है कि आप उनके दिल से किए हुए कामों को एक्सेप्ट करते हैं। तो प्रभु आप उनकी सहायता कीजिए, इस वचन के अनुसार वो आगे बढ़ते हुए प्रभु प्रार्थना करने वाले, प्रार्थनाशील जीवन जीने वाले व्यक्ति बन पाए। सारी महिमा आदर आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।